दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की इस क्लास में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है शब्द रचना। देखिए शब्द रचना मैं कह सकता हूँ कि कई सारे चैप्टर का निचोड़ है। इस चैप्टर से निचोड़ भी नहीं, आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर से अनेक चैप्टर का उद्भव होता है, शुरुआत होती है। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों शब्द रचना छोटी टॉपिक नहीं, बहुत बड़ी टॉपिक है जहां हम बात करेंगे रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, शब्द के अभिधा रूप का तात्पर्य क्या है, लक्षणा रूप का तात्पर्य क्या है, व्यंजना रूप का तात्पर्य क्या है, इसी तरह से समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक जो सुनने में समान लगते हैं ऐसे शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, तमाम ऐसी बातें दोस्तों जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं और इस चैप्टर के बाद अनेक नए चैप्टर का उद्भव होने वाला, नए चैप्टर का आरंभ होने वाला, उसके पहले इस चैप्टर का जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम अपनी शुरुआत जहाँ से कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं दोस्तों, और एक एक चीजें आपको ध्यान रखनी। जब आप पढ़ते हैं दोस्तों शब्द रचना, तो शब्द, इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, इसके पहले मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ाया। ठीक है, डिटेल में आपने देखा कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला से आपको अक्षर ज्ञान हो चुका है और अब अक्षर ज्ञान के बाद आपको शब्द ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, तो शब्द ज्ञान मतलब शब्द रचना, किस तरीके से शब्द की रचना होती है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम वाक्य रचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो शब्द रचना में दोस्तों जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ते हैं कि शब्द रचना में जो पहला भेद होता है वो होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। ठीक है, कि किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इनकी उत्पत्ति का दोस्तों कुल 5 प्रकार बताया गया। कितने प्रकार हैं? कुल 5 प्रकार। जो आप यहां पढ़ रहे हैं ना, इसके तहत आप कितना प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों? आप इसके तहत 5 प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। उन 5 प्रकार में क्या क्या आता है? पहला आता है तत्सम, दूसरा आता है तद्भव, तीसरा आता है देशज, चौथा आता है विदेशज और 5वां आता है संकर शब्द। ठीक है, इस तरह से कुल 5 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों तत्सम क्या होता है। देखिए ये जो चैप्टर है निचोड़ है, मैं सारे चैप्टर को मिला के एक जगह दे रहा हूं कि इसे शब्द रचना कहते हैं। आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे तत्सम तद्भव के बारे में। अभी बिल्कुल बेसिक में और कम शब्दों में मैं बहुत कुछ आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो तत्सम का तात्पर्य क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, वो सिमिलर होते हैं, किससे? संस्कृत के समान शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी कोई पूछे कि तत्सम किसे कहते हैं तो याद रखिएगा आप क्या बताएंगे दोस्तों? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है, और तद्भव में क्या होता है तो याद रखिएगा, तद्भव में क्या होता है दोस्तों? जब संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द में, ठीक है, में विकार के फलस्वरूप यानी परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है, फलस्वरूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तब उसे कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों के लिए अलग अलग नहीं बताता हूं, मैं आपको कुछ कॉमन शब्द बताता हूं। जैसे कई बार आप पढ़ते हैं दोस्तों आम्र। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आम्र। तो आम्र किसे कहते हैं भैया? आम्र कहते हैं आम को। किसे कहते हैं? आम्र कहते हैं आम को। ठीक है, तो यहां हम हाईलाइट क्या करते हैं दोस्तों? आम्र को। ठीक है, यही आम्र क्या है दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इसी तरह से कई सारे शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे आप पढ़ते होंगे दोस्तों, अब एक चीज याद रखिए, यहां हम तत्सम तद्भव दोनों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे आम दे दिया, हो सकता है आपसे तद्भव देकर तत्सम के बारे में पूछ ले या तत्सम वाला देकर किसके बारे में पूछ दे? तद्भव के बारे में पूछ दे। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ दूं दोस्तों कि गेहूं को क्या कहा जाता है? गेहूं को, ठीक है, तो गेहूं को कहा जाता है दोस्तों गोधूम। क्या कहा जाता है? गोधूम कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं पूछ दूं आपसे कि मक्खन को क्या कहा जाता है? मक्खन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मक्खन को कहा जाता है मृक्षण। क्या कहा जाता है दोस्तों? मक्खन को मृक्षण कहा जाता है। तो ये जो शब्द
हैं दोस्तों ये तत्सम बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो तद्भव भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर क्या था दोस्तों, इधर था आपका तत्सम और इधर क्या हो गया दोस्तों, ये था आपका तद्भव शब्द, ठीक है। यहां हम तद्भव से तत्सम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां क्या पढ़ लेते हैं, पहले तद्भव शब्द दे देता हूं और तद्भव से क्या निर्माण कर लिया जाए, हम लोग तत्सम का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए दे दे आपसे पीपल, पीपल का वृक्ष होता है ना, पीपल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पीपल को कहते हैं पिप्पल। क्या कहते हैं दोस्तों, पिप्पल को पिप्पल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से शब्द देता खेत, ठीक है, खेत को क्या कहते हैं, खेत को क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से शब्द देता है खीर, खीर को क्या कहते हैं दोस्तों, खीर को क्षीर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से शब्द देता है मोर, मोर को क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो हम डिटेल में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमारा बेसिक काम यह है कि तत्सम तद्भव क्या है, हम इनके बारे में जानें। क्यों इनके बारे में जानें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द रचना और ये जानने का प्रयास करें कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने कहा 5 प्रकार के होते हैं, तो अभी आपको केवल उन 5 प्रकारों के बारे में जानना है, ठीक है। इसी तरह से इसका अगला वैरायटी होता है दोस्तों, इसका जो अगला वैरायटी है वो है दोस्तों देशज शब्द। देशज मतलब ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति ठीक है देश में हुई हो, ठीक है, देश में हुई हो, ठीक है, देश में हुई हो। देश का तात्पर्य क्या दोस्तों, अपने देश में हुई हो, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, देशज कहा गया, ठीक है। जैसे दोस्तों उदाहरण देता है परीक्षा में, तो क्या बताएंगे, जैसे आप कहते हैं लोटा, ठीक है, लोटा ना, लोटा जिसमें पानी वगैरह पिया जाता है, लोटा कैसा शब्द है, देशज शब्द है। जैसे आप कहते हैं दोस्तों खटिया, ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है। जैसे आप कहते हैं दोस्तों गमछा, ये कैसे शब्द है, देशज है। जैसे आप कहते हैं मेहरारू, ठीक है, मेहरारू ये कैसा शब्द दोस्तों, ये भी देशज शब्द है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं दोस्तों ऐसे कई सारे चीजों का नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द दोस्तों देशज में आ जाते हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। या आप कहते हैं वो लड़का बड़ा भोंदू है, भोंदू ना, या फिर वो बहुत बुद्धू है, बुद्धू यानी कम दिमाग उसको, ठीक है। ये सारे शब्द क्या बन रहे हैं, देशज। जैसे आपने कहा टांग, ठीक है, जैसे आपने कहा फटफटिया, ठीक है, फटफटिया। तो इस तरह के जो शब्द हैं दोस्तों, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये देशज शब्द कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति देश के भीतर हुई है, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से डोसा, इडली, इसको भी देशज माना जाता है। लुंगी, जो लुंगी पहना जाता है ना, वो भी देशज शब्द है, ठीक है, तो ये देशज हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा विदेशज शब्द। विदेशज का मतलब क्या होता है, जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हों उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उनको विदेशज कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूं पुर्तगाली शब्द, ठीक है, पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द का मतलब क्या दोस्तों, जो पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हों, ठीक है, पुर्तगाली शब्द लिख देता हूं, भाषा नहीं, ठीक है, पुर्तगाली शब्द। जैसे पुर्तगाली शब्द कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा, आप कहते हैं आलमारी, ठीक है, आप क्या कहते हैं, आलमारी। आलमारी क्या है दोस्तों, पुर्तगाली शब्द है। आप कहते हैं दोस्तों आलपिन, आलमारी हो गया, आलपिन हो गया, ठीक है, बाल्टी हो गया, बाल्टी हो गया, तौलिया हो गया, तौलिया हो गया, ठीक है, गमला हो गया, ठीक है, गमला हो गया। ये सब क्या कहलाता है दोस्तों, ये पुर्तगाली शब्द हैं। आप जानिए इनके बारे में, कभी विस्तार में आएंगे हम चर्चा करने तो इनके बारे में और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों कुछ और शब्द हैं, जैसे परीक्षा में पूछता है अरबी शब्द। क्या पूछता है, अरबी शब्द, कि कौन कौन से अरबी शब्द हैं, तो याद रखिए, जैसे आप पढ़ते होंगे आदमी, आप पढ़ते होंगे औरत, आदमी औरत, आप पढ़ते होंगे औलाद, औलाद, ठीक है, आप पढ़ते होंगे अदालत, ठीक है, अदालत, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सभी जो शब्द हैं ये कहलाते हैं आपके अरबी शब्द, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये अरबी भाषा से ग्रहण किए गए शब्द हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, अरबी शब्द कहा जाता है। ऐसे अलग अलग भाषा के शब्द हैं, जैसे तुर्की भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। जैसे सर, जैसे मान लीजिए फारसी भाषा में दे दिया, कुछ शब्द लिख लीजिए, जैसे फारसी भाषा, फारसी शब्द, ठीक है, फारसी शब्द। जैसे परीक्षा में कभी दे दिया दोस्तों कमीना, हो सकता है, ठीक है, वैसे इसको हम गाली के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन कमीना जो शब्द है दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है। किसमिस, ठीक है, किसमिस जो शब्द है ये भी फारसी भाषा का शब्द है।
पैमाना जो शब्द है दोस्तों, पैमाना, ये भी फारसी भाषा का शब्द है, इसी तरह से होता है। इसी तरह से चीनी भाषा का शब्द चाय हो गया, या फिर चाय हो गया, चीनी हो गया, ये सब होता है। सेन्योरिटा, रिक्शा, ये सब जापानी शब्द है, ठीक है। तो इसी तरह से आप चीजों को याद रखें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये जवाब हो गया दोस्तों, ये आपका विदेशी शब्द। इसी तरह से जो पांचवा प्रकार है दोस्तों, वो है संकर शब्द। संकर शब्द में क्या आता है दोस्तों, दो भाषाओं से निर्मित शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर निर्मित हुए हों, उनको क्या कहते हैं, संकर। संकर का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों, जो मिक्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द लिख दिया गया लाठी चार्ज। क्या लिख दिया गया दोस्तों, लाठी चार्ज शब्द लिख दिया गया, ठीक है। जो लाठी दोस्तों, ये तो हिंदी शब्द है, लेकिन जो चार्ज है दोस्तों, ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो लाठी चार्ज बन गया, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए शब्द लिख दिया गया रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, ठीक है। इसी तरह से लिख दिया गया चालबाज, ठीक है, चालबाज एक साथ रहेगा। तो चाल अलग भाषा का शब्द है, बाज अलग भाषा का शब्द है। जैसे पूछ ही दे चालबाज, तो याद रखिए दोस्तों, जो चाल है ये हिंदी भाषा का शब्द है, जो बाज है ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बन गया दोस्तों, चालबाज बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिख दिया जेल यात्रा। क्या लिख दिया, जेल यात्रा। तो जो जेल है दोस्तों, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो यात्रा है दोस्तों, क्या है, वो हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से भी दोस्तों हमें चीजों को याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको चीजों को याद रखना है। ये हो गया संकर शब्द। अभी तक मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, अभी मैंने सिर्फ आपको यह बताने का प्रयास किया है कि शब्द रचना के आधार पर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द रचना कितने प्रकार का होता है। तो याद रखेगा 5 प्रकार, ठीक है। ये आगे हम एक एक चैप्टर विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी तो आपने पढ़ा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। इसी तरीके से अगली बार परीक्षा में आपसे पूछ सकता है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो बताइएगा 3 भेद होते हैं। क्या क्या होता है, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द, और तीसरा होता है यौगिक शब्द। अब सुनना, एक ही पेज में ये पूरा का पूरा हिंदी का एक नया चैप्टर है, लेकिन मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूं, एक ही साथ दे रहा हूं, ठीक है। रूढ़ मतलब ऐसे शब्द जिनका खंड न किया जा सके, खंड न किया जा सके। खंड ना किया जा सके का तात्पर्य क्या दोस्तों, जिनको तोड़ा ना जा सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक शब्द दे दिया उदाहरण में, ठीक है, मैंने आपको उदाहरण स्वरूप एक शब्द दे दिया, जैसे लिख दिया दोस्तों मेज। अब इसको क्या तोड़ोगे, जैसे मैंने लिख दिया घर, अब इसको कैसे तोड़ोगे, क्या करोगे, घर अलग कर दोगे। जैसे आपने लिख दिया दोस्तों शब्द लड़का, आप इसमें क्या तोड़फोड़ करेंगे बताइए। ऐसे तमाम शब्द है, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कमल, जैसे आपने लिख दिया पानी, क्या लिख दिया, पानी लिख दिया, या फिर आपने क्या लिख दिया, जल लिख दिया, या फिर आपने दोस्तों अग्नि लिख दिया, ठीक है, अग्नि लिख दिया, या फिर आपने दोस्तों वायु लिख दिया, या फिर आपने दोस्तों बादल लिख दिया, या फिर आपने दोस्तों मोर लिख दिया, या आपने दोस्तों कबूतर लिख दिया। इस तरह कबूतर लिख दिया, कौवा लिख दिया, शेर लिख दिया, ठीक है। इस तरह के आप बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इनको तोड़ सकते हो आप प्रयास करके देख लो। अगर इनको तोड़ोगे, ठीक है, तोड़ने को तो कुछ भी तोड़ दो भाई, घ को अलग लिख दो, र को अलग लिख दो, लेकिन उसका कोई अर्थ होना चाहिए ना। तोड़ने के बाद कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये खंड सही नहीं है। उसी तरीके से जब आप योग रूढ़ शब्द पर आएंगे, तो योग रूढ़ का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, योग रूढ़ का तात्पर्य होता है, अच्छा योग रूढ़ हमको बाद में देना चाहिए था, पहले आपको समझना पड़ेगा यौगिक शब्द क्या होता है, ठीक है। यौगिक क्या होता है पहले आप इसे समझिए, फिर आप दोस्तों योग रूढ़ को समझिएगा। पहले आप यौगिक समझिए, ठीक है। योग रूढ़ इसलिए बोल रहा हूं कि दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा पर्यायवाची, ऐसे शब्द जिनसे कोई तीसरे चीज का बोध हो उसे कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं बोल रहा हूं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो अलग अलग सार्थक शब्द से हुआ हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
दो अलग अलग सार्थक शब्द से हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, ये दो अलग अलग सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, और नया जो शब्द बनाते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। उदाहरण सुनिए यौगिक शब्द का। ठीक है, जैसे कहीं पर लिख दिया गया दोस्तों विद्यालय, क्या लिख दिया गया, विद्यालय। तो विद्यालय का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, विद्या धन आलय। विद्या मतलब ज्ञान और आलय मतलब मंदिर या घर। ठीक है, तो जहां जो ज्ञान का घर हो, जो ज्ञान का मंदिर है, उसे क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। या लिख दिया दोस्तों घुड़सवार, क्या लिख दिया, घुड़सवार। ठीक है, तो घुड़सवार का क्या हो जाता है, विच्छेद हो जाता है घोड़ा धन सवार। ठीक है, जो घोड़ा पर सवार है उसी को क्या कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं। या फिर जैसे लिख दिया दोस्तों जन्मभूमि, क्या लिख दिया, जन्मभूमि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जन्म धन भूमि। ठीक है, तो याद रखेगा वह भूमि, वह स्थान जिसका संबंध किससे हो, जन्म से हो, तो क्या कहलाता है, जन्मभूमि। ऐसे हो जाएगा स्वामी भक्त, स्वामी का जो भक्त है उसे स्वामी भक्त कहते हैं। तो ये जो शब्द निर्मित हो रहा है दोस्तों, यही क्या है दोस्तों, ये यौगिक शब्द है। क्या है, यौगिक शब्द है। अब समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो योग रूढ़ कहते हैं दोस्तों ऐसे शब्द जिनसे किसी तीसरे का बोध होता हो, किसी तीसरे का बोध होता है। प्रायः यह क्या होता है दोस्तों, यह प्रायः पर्यायवाची वाले शब्द होते हैं, पर्यायवाची वाले शब्द होते हैं, या आप कह सकते हैं यह प्रायः बहुब्रीहि समास वाले शब्द होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों, बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि में भी दोस्तों ये तीसरा अर्थ देता है। जैसे आइए एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों दशानन, तो दशानन कहते ही आपको बोध किसका हो रहा है दोस्तों, कि रावण की बात हो रही ना। तो यहाँ जो दशानन शब्द है क्या हो जाएगा दोस्तों, योग रूढ़, मतलब किसी तीसरे का बोध होना। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा लंबोदर, क्या कहा दोस्तों, लंबोदर शब्द कहा ना, तो लंबोदर कहते ही आपको गणेश जी की याद आ गई। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों चतुर्भुज, क्या कहा दोस्तों, चतुर्भुज का, चतुर्भुज कहते ही आपके मन में विष्णु का ख्याल आ गया। ठीक है, तो यही शब्द क्या है दोस्तों, यही योग रूढ़ शब्द है। क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एकदम आराम से समझो, आज मैं बहुत सारे चैप्टर का निचोड़ दे रहा हूं आपको। ये चैप्टर अगर समझे ना तो बहुत कुछ हल हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया त्रिलोचन, क्या दिया दोस्तों, त्रिलोचन। लोचन कहा जाता है आंख को, और त्रि माने तीन, और तीन आंख किसका दोस्तों, तो शिव का। ठीक है, तो याद रखेगा आपको शिव जी का बोध होने लगा। ऐसे ही हो जाता दोस्तों। तो ये जो शब्द आप पढ़ रहे हैं साइड वाले, ये दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, चतुर्भुज हो गया, चतुर्मुख हो गया, ये सब शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। ठीक है, अब आगे कभी परीक्षा में देना तो आप बता दीजिएगा, टेंशन नहीं होगा ना, समझ जाओगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अभी हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ा, एक तो दोस्तों स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा पढ़ा व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो पहले उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था 5 प्रकार, जहां तत्सम पढ़ा, तदभव पढ़ा, देशज पढ़ा, विदेशज पढ़ा और संकर पढ़ा। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद देखा गया, रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है और यौगिक शब्द होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दोस्तों कहता है, अगला पॉइंट कहता है दोस्तों अर्थ के आधार पर, ये तीसरा है। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये आपको जानना है। तो इसके माध्यम से भी कई भेद होते हैं, 5 टाइप है। ठीक है, जिसमें पहला हो जाता है दोस्तों समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का तात्पर्य क्या दोस्तों, तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता हो। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, समानार्थी। आइए हम इसका विच्छेद करते हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द, तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले हो, तो जो समान अर्थ वाले होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पर्यायवाची भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें पर्यायवाची भी शब्द कहते हैं ना। तो बिल्कुल सही, आप कह सकते हैं पर्यायवाची। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मैंने आपसे कहा, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए यहां पर लिख दिया सरस्वती, क्या लिख दिया दोस्तों, सरस्वती। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों सरस्वती को क्या कहा जाता है, ठीक है, सरस्वती को विद्या देवी कहा जाता है, कहीं कहीं
कहीं पे सरस्वती को वाग देवी कहा जाता है, कहीं कहीं सरस्वती को ज्ञानदायिनी कहा जाता है, कहीं कहीं सरस्वती को हंसवाहिनी कहा जाता है, ठीक है, हंसवाहिनी कहा जाता है, कहीं कहीं सरस्वती को वीणा वादिनी कहा जाता है, वीणा वादिनी कहा जाता है। तो ऐसे दोस्तों तमाम चीजें हैं ना, इसी तरह से बहुत सारी चीजें, ऐसे नहीं कि मैं देवी देवताओं की स्पेशली बात कर रहा हूं, आप किसी भी तरह का सवाल ले सकते हैं। इससे आपके मन में आया कि सर अग्नि को क्या कहते हैं, ठीक है, तो अग्नि को क्या कहते हैं, अग्नि को आग भी कहा जाता है, अग्नि को अनल भी कहा जाता है, अग्नि को हुतासन भी कहा जाता है, अग्नि को ज्वाला भी कहा जाता है, अग्नि को पावक भी कहा जाता है। तो ऐसे दोस्तों कई सारे नाम है ना। तो ये जो शब्द है दोस्तों, यहाँ जो सरस्वती आपने देखा, यहाँ जो अग्नि आपने देखा, इसी तरह से घर को गृह कहते हैं, आलय कहते हैं, निकेतन कहते हैं, मंदिर कहते हैं, धाम कहते हैं, गेह कहते हैं, तमाम नाम है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, समानार्थी, यानी चाहे आप सरस्वती कहिए, चाहे आप विद्या देवी कहिए, ज्ञानदायिनी कहिए, हंसवाहिनी कहिए, इन सब का एक अर्थ है, एक समान अर्थ है ना, इसीलिए क्या कहा गया दोस्तों, समानार्थी शब्द, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ लीजिए दोस्तों, एक अर्थक शब्द क्या होता है, एक अर्थक मतलब एक अर्थ वाले शब्द, ठीक है। एक अर्थक का तात्पर्य क्या दोस्तों, एक अर्थ वाले शब्द, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिसका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। एक अर्थक शब्द मतलब उसको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने कहा गंगा, तो गंगा का तात्पर्य गंगा से है, हालांकि गंगा को सुर नदी भी कहते हैं, देवताओं की नदी कहते हैं, त्रिपतगा कहते हैं, ऐसे कई नाम, जाह्नवी कहते हैं, कई नाम है, ठीक है। लेकिन गंगा क्या है दोस्तों, एक शब्द है जो गंगा को डिनोट करता है। जैसे हिमालय, ये स्पेशली क्या, हिमालय पर्वत को डिनोट करता है। जैसे आपने कहा यमुना, ठीक है, तो यमुना भी, तो अब आप कहेंगे सर यमुना का पर्यायवाची भी होता है, यमुना को कृष्णा कहा जाता है, यमुना को कालसुता कहा जाता है, यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, सूर्य पुत्री कहा जाता है, काल गंगा कहा जाता है, इस तरह से कई नाम यमुना के। तो यमुना समानार्थी शब्द भी है और यमुना को एकार्थी शब्द में भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, अनेकार्थी शब्द में जब आएंगे तब चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। अनेकार्थी मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, ठीक है। जब एक ही शब्द के क्या हो दोस्तों, अनेक अर्थ हो, तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तब उसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द। क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द। अब आप कहेंगे सर क्या ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक शब्द सुना होगा द्विज। द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है और द्विज चंद्रमा को भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से तमाम चीजें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ले लीजिए अज, मैं कुछ छोटे छोटे बात करता हूं। अज दोस्तों, अज बकरा को भी कहते हैं, अज याद रखेगा ब्रह्मा को भी कहते हैं, अज प्रजापति दक्ष को भी कहते हैं, ठीक है। प्रजापति दक्ष को भी कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों जो आपने पढ़ा द्विज शब्द ना, द्विज याद रखेगा, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, द्विज चंद्रमा को भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों अमृत बोलूं तो अमृत दोस्तों याद रखेगा, अमृत याद रखेगा, दूध को भी अमृत कहते हैं, पानी को भी अमृत कहते हैं, और स्वयं जो अमृत है उसे भी अमृत कहते हैं। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कनक, कनक दोस्तों धतूरा को भी कहते हैं, कनक सोना को भी कहते हैं। तो दोस्तों जब एक ही शब्द के क्या हो, अनेक अर्थ हो, तब दोस्तों आप उसे यहां रखते हैं। इसी तरह से हो जाता है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। विपरीत अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, विपरीतार्थक। इसका मतलब सीधे सीधे दोस्तों यह किसकी बात कर रहा है, यह विलोम शब्द की बात कर रहा है, ठीक है। विलोम यानी उल्टा, ठीक है, वो इस तरह के शब्दों की बात कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कहीं लिख दिया गौरव शब्द, ठीक है, तो गौरव का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो गौरव का विपरीत क्या हो जाता है, लाघव हो जाता है। कहीं पे दे दिया दोस्तों रोपड़ शब्द, क्या दे दिया, रोपड़, तो रोपड़ का क्या हो जाता है दोस्तों, उन्मूलन हो जाता है, ठीक है, उन्मूलन हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से निमीलन दे देता है, निमीलन, ठीक है, निमीलन का क्या हो जाता है दोस्तों, निमीलन का हो जाता है उन्मीलन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से तमाम शब्द हैं। जैसे दोस्तों
जैसे, और अब देखिए कुछ जनरल वाले शब्द मैं सोच रहा हूं कि कुछ कठिन दूं आपको, कुछ ऐसा जो आपके परीक्षा में आता हो। जैसे जंगम का क्या होता है दोस्तों, जंगम, तो जंगम का विलोम क्या हो जाता है, अस्थावर हो जाता है, जंगम का अस्थावर। तो इस तरह से दोस्तों आप विलोम शब्द पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये अर्थ के आधार पर शब्द रचना के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो आप चौथे प्रकार पर पाए, पांचवें प्रकार के पाए जाइए दोस्तों। पांचवा प्रकार दोस्तों कौन सा होता है, तो पांचवा प्रकार दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। जो शब्द सुनने में समान लगे, ठीक है, किंतु अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, किंतु अर्थ अलग हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक कहते हैं। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कहीं पर लिखा है अली, ठीक है, और कहीं पे लिखा है दोस्तों अली, ठीक है, अली और अली, ठीक है। अब आप देखिए इसमें केवल मात्रा का अंतर है, ठीक है, इसमें किसका अंतर दोस्तों, इसमें मात्रा का अंतर है, ठीक है। तो लेकिन अब दोस्तों इसके अर्थ बदल जाते हैं, एक तरफ आप पढ़ेंगे दोस्तों कि अली का मतलब क्या होता है दोस्तों, मित्र होता है या सखी होता है, ठीक है, अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। दूसरी तरफ आप पढ़ेंगे दोस्तों कि अली का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भंवरा होता है, क्या होता है, भंवरा होता है। इसी तरह से आप शब्द लेंगे तो मिलेगा अनिल, मिलेगा अनल, अनिल और अनल। अनिल कहा जाता है दोस्तों वायु को, ठीक है, जबकि अनल कहा जाता है दोस्तों अग्नि को, ठीक है, अनल किसे कहा जाता है, अग्नि को। अब देखिए इतना जाके क्लोज आंसर हो जाता है, ठीक है, अनिल अनल में इतना अंतर है। इसी तरह बहुत सारे शब्द है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा, छोटा शब्द और देता हूं, जैसे आपसे कहा मैंने हुती और दूसरा शब्द दिया हुती, ठीक है, तो हुती और हुती में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए जो हुती में छोटा ओ की मात्रा है, ये हुती बताता है हवन के बारे में, और जिस हुती में बड़ी मात्रा है, ये हुती बताता है दोस्तों बुलाना। इसका अर्थ क्या होता है, बुलाना, ठीक है, हुती। तो आप पढ़ते हैं दोस्तों आहुति, आहुति में बुलाया जाता है, देवताओं को बुलाया जाता है, ठीक है, तब आहुति शब्द आता है। तो ये हो गया पांचवा प्रकार। इसी तरह से दोस्तों अगले पॉइंट पर आते हैं। ये दोस्तों हमारा चौथा वैरायटी है, ठीक है, चौथा। जैसे आपने उत्पत्ति के आधार पर देखा, आपने व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर देखा, और आपने अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार देखा। उसी तरह से यहाँ पर काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर या फिर शब्द शक्ति अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कुल 3 भेद पढ़ने वाले। कितने भेद पढ़ने वाले, 3। पहला होता है दोस्तों शब्द का अभिधा रूप, शब्द का अभिधा रूप, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है दोस्तों शब्द का लक्षणा रूप, और तीसरा होता है दोस्तों शब्द का व्यंजना रूप, ठीक है। ये 3 रूप होते हैं। तो जो शब्द का अभिधा रूप होता है ये तारीफ से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये तारीफ से संबंधित है। जैसे आपने कहा संदीप कक्षा का अच्छा लड़का है, ठीक है, संदीप कक्षा का अच्छा लड़का है, ठीक है, कक्षा का अच्छा लड़का है, ठीक है, या विद्यालय का अच्छा लड़का है, ठीक है। कुल मिला जुला के जो उसकी अच्छाई है दोस्तों, आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या बताएगा दोस्तों, सब देखिए जो अच्छाई होती है ना, ये हमेशा अभिधा रूप को दिखाती है। ये शब्द का क्या है, अभिधा रूप है, ठीक है, अभिधा। और ऐसा नहीं केवल अच्छाई बुराई, सीधे सीधे मैं बताऊं, अभिधा का तात्पर्य गुण से होता है। अभिधा का तात्पर्य किससे दोस्तों, अभिधा का तात्पर्य किसी चीज के गुण से है, ठीक है। आपने बताया पेन बहुत अच्छी चलती है, तो इसका गुण हो गया ना, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं। मैंने कहा अच्छा छोड़िए, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों, यह भी गुण को बता रहा है। तो जो गुण होता है दोस्तों वो कहलाता है शब्द का अभिधा रूप। इसी तरह से शब्द का लक्षणा रूप क्या है, जब आप किसी बात को सीधे तौर पे ना कहकर उसकी तुलना किसी और से कर लें, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं, लक्षणा रूप। तो ध्यान दीजिएगा, लक्षणा का तात्पर्य क्या दोस्तों, लक्षणा का तात्पर्य है जब तुलना की जाए, क्या की जाए, जब तुलना की जाए तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तब उसे कहते हैं लक्षणा रूप, ठीक है। जैसे इसी सवाल में अगर यह कह दिया जाए कि संदीप कक्षा का शंकराचार्य है, कक्षा का शंकराचार्य। अब जैसे शंकराचार्य बड़े तीव्र बुद्धि के थे, ठीक है, उसी तरह से यहां बताया जा रहा है कि जो संदीप है वो क्या है, वो शंकराचार्य है। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब कभी आप तुलना पे आ जाइए तो तुलना वाले को हमेशा लक्षणा रूप कहते हैं, ठीक है। और जो तीसरा रूप है दोस्तों, ये है शब्द का व्यंजना रूप। व्यंजना का तात्पर्य होता है दोस्तों, व्यंजना का तात्पर्य होता है व्यंग से। किससे होता है दोस्तों, व्यंग, ठीक है,
व्यंग्य, ठीक है। व्यंग्य से इसका तात्पर्य होता है जब किसी पे आप व्यंग कसते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा संदीप गोबर गणेश है, क्या कह दिया दोस्तों, संदीप गोबर गणेश है। गोबर गणेश का मतलब क्या, तो इस पे व्यंग किया ना। अब इसको सामान्य तरीके से नहीं बताया गया, व्यंग करेंगे तो तारीफ तो करेंगे नहीं, बुराई करेंगे, ठीक है। जैसे किसी को कहा गया कि ये देश के लिए जयशंकर है, जयशंकर मतलब जयशंकर नहीं यार, क्या नाम है उनका, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई हुआ था बाद में, संयोगिता जिसकी बहन थी, अरे भाई मोहम्मद गौरी ने जयचंद, जयशंकर नहीं जयचंद, ठीक है। हालांकि जयचंद को लोग गद्दार मानते हैं, बट इतिहास के पन्नों में इस तरह का कोई उल्लेख है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिलहाल जानिए कि जब इस तरह से हम कोई बातें करते हैं जहां कटाक्ष की बात हो, जहां व्यंग की बात हो, तब अपना जवाब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उसे कहते हैं शब्द का व्यंजना रूप, ठीक है। इस तरह से होता है। चलिए, ये तो हो गया चौथा वैरायटी। पांचवा जो वैरायटी दोस्तों शब्द के प्रकार में, वो पढ़ते हैं विकार या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। विकार माने जानते हैं, विकार, देखिए आप पढ़ते हैं एक शब्द होता है विकारी, एक होता है अविकारी, ठीक है। तो जहां विकार उत्पन्न हो जाए मतलब शब्द बदल जाए, और अविकारी मतलब जहां न बदले, अविकारी मतलब न बदले, विकार मतलब परिवर्तन, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं विकार या प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से दो मानते हैं हम लोग, एक विकारी पढ़ते हैं, एक अविकारी पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, विकारी पढ़ते हैं और अविकारी पढ़ते हैं, ठीक है। तो विकारी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, सविकारी कहा जाता है। सविकारी मतलब जहां परिवर्तन संभव हो, ठीक है, जहां परिवर्तन संभव हो या हो, ठीक है। आप सीधे परिवर्तन से मतलब रखिए, क्योंकि विकार का मतलब ही परिवर्तन से, ठीक है। तो वो हो जाता है। जैसे यहां बात करते हैं, जैसे आप जब पहला शब्द लिया आपने ना, ये संज्ञा, जैसे संज्ञा में ले लिया आप, संज्ञा क्या, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या पशु वगैरह भी ले लिया आपने। जैसे आपने कहा घोड़ा, तो घोड़ा से अगला शब्द क्या बन गया दोस्तों, घोड़ा से घोड़ी बना लिया ना। इसी तरह से आपने क्या कर लिया, जैसे शब्द ले लिया शेर, तो शेर से क्या बना दिया, शेरनी बना दिया। सर इस तरह से तो हम आदमी से औरत भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो निर्माण हो रहा दोस्तों, यही क्या है, संज्ञा के आधार पर विकारी शब्द का निर्माण, ये हम लोग निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा ये हो जाता है, आपने मन कहा कि सर घोड़ा हो गया, घोड़ी हो गया, सर घोड़े नहीं कर सकते हैं क्या, देखिए आप घोड़ा करिए, आप घोड़ी करिए, आप घोड़े करिए, आप घोड़ियां करिए, ठीक है, आप घोड़ों करिए, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं सब यहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा। उसी तरह से जब सर्वनाम में आएंगे दोस्तों, तो सर्वनाम में क्या आ जाता है दोस्तों, जैसे मैं आ गया, जैसे वह आ गया, जैसे यह आ गया, जैसे तुम आ गया, जैसे हम आ गया, ठीक है, जैसे हमारा आ गया, जैसे हमारी आ गया, जैसे तुम्हारा आ गया, जैसे तुम्हारी आ गया, ठीक है। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये सब निर्मित होते जा रहा है। ये क्या है दोस्तों, ये सर्वनाम के आधार पर है, ठीक है। इसी तरह से विशेषण पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण पे हो जाता है, जैसे आपने कहा अच्छा, जैसे आपने कहा अच्छी, जैसे आपने कहा नया, जैसे आपने कहा नई। इसी तरह से जो विशेषण शब्द है, देखिए विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। या पहला, पहली, पहले कर सकते हैं ना, जैसे आपने कर लिया पहला, जैसे आपने कर लिया पहली, या आपने कर दिया पहले। इसी तरह से दोस्तों ये निर्माण होते चला जाएगा। जब आप दोस्तों क्रिया पे आएंगे तो क्रिया पे कैसे कहेंगे, जैसे कह सकते हैं क्रिया पर, जैसे कहा आपने पढ़ा, ठीक है, जैसे कहा पढ़ा, जैसे कहा पढ़ना, जैसे कहा पढ़ती, जैसे कहा पढ़ते, ठीक है। तो देखिए मैं बताना चाह रहा हूं, क्रिया मतलब क्या है, वर्ब इज एन एक्शन, किसी कार्य को करना ही क्रिया है। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, आना, जाना, भागना, दौड़ना, टहलना, घूमना, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सब क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये जितने होते हैं दोस्तों ये विकारी कहलाते हैं। विकारी को ही हम क्या कहते हैं, विकारी को ही हम सविकारी भी कहते हैं, कुछ अलग से यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब आ जाएगा अविकारी, ठीक है। अविकारी का तात्पर्य क्या दोस्तों, जहां परिवर्तन न हो, जहां परिवर्तन न हो, ये न से याद रखिएगा, परिवर्तन न हो, वहां क्या हो जाता है दोस्तों, वहां अविकारी शब्द हो जाता है, ठीक है। अब कैसे परिवर्तन दोस्तों नहीं होगा जरा वो समझाइए, ठीक है। जैसे अब इसमें दो ही भाग होते हैं, या तो दो क्या और मिलेंगे अभी, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, जैसे विस्मयादि बोधक हो गया और समुच्चय बोधक हो गया। तो इन चारों को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन चारों को अविकारी शब्द के तहत रखा जाता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों, जो क्रिया की विशेषता बताता हो,
जो किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना तो क्रिया है और तेज उसकी विशेषता है, तो तेज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे इसमें जो लिया जाता है, जैसे आप लिखते जाइए, अब हो गया, जब हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया, उधर हो गया। ये सब जो लिख रहा हूं ना, ये सब क्रिया विशेषण के तहत होते हैं, ठीक है। इसी तरह से भीतर हो गया, बाहर हो गया, अंदर हो गया, ठीक है, भीतर, बाहर, अंदर, ठीक है, इधर उधर, आज, कल, परसों, ये सब जो शब्द होते हैं, आज, कल, कल, परसों, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं दोस्तों, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये सभी क्रिया विशेषण के तहत रखे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह संबंध बोधक के तहत क्या हो जाता है दोस्तों? थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे आपने कहा के भीतर, ठीक है, यहीं से बनेगा, या आपने कहा के बाहर, या आपने कहा के अंदर, ठीक है, के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो क्रिया विशेषण थे, इन्हीं से संबंध बोधक बनाया जा रहा है, संबंध जो संबंध को दिखाते हो। जैसे आपने कहा मेरे घर के सामने एक दूसरा घर है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है, तो बता दिया ना, मेरे सामने वाली, तो सामने कह दिया, या मेरे घर की ओर कर दिया, ठीक है, ओर कह दिया, ठीक है। तो ये सारे शब्द दोस्तों निर्मित हो जा रहे हैं, ठीक है। या क्या कह दिया? आगे से, पीछे से, ठीक है, आगे से, पीछे से, ठीक है, अगल बगल, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों निर्माण होगा। ये संबंध बोधक है, ठीक है, संबंध को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आप और आगे आएंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा क्या? समुच्चय बोधक मिल जाएगा। समुच्चय का मतलब क्या होता है दोस्तों? समुच्चय का मतलब होता है समूह, ठीक है। तो जो चीजें समूह को दर्शाती हो, ग्रुप को दर्शाती हो, उसे कहा जाता है समुच्चय बोधक, ठीक है। अब समुच्चय बोधक समूह को भी दर्शाती हैं, प्लस दोस्तों ये चीजों को या शब्दों को जोड़ने का कार्य करती हैं, जोड़ने का, ठीक है। अब शब्दों को तो जोड़ेंगे नहीं, तो जोड़ने का कार्य किसे करते हैं दोस्तों? ये वाक्य को जोड़ने में इसका जो है भूमिका आता है। जैसे आपने कह दिया लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, लेकिन शब्द जो है समुच्चय बोधक शब्द है, किंतु शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, परंतु शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, इसलिए शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, अथवा क्या है दोस्तों? अथवा हो गया, या फिर या हो गया, इस तरह के जो शब्द हैं ये सब समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। यदि हो गया, क्योंकि हो गया, ये सारे शब्द आते हैं, ठीक है। इसी तरह से विस्मयादि बोधक, ठीक है, जिस ऐसे शब्द जिनको देखकर विस्मय, विस्मय का अर्थ क्या दोस्तों? आश्चर्य की भावना पैदा हो जाए, ठीक है, आश्चर्य की भावना पैदा हो जाए। जैसे कहे हे, जैसे कहे हो, ठीक है, हे हो गया, हो गया, अरे हो गया, ठीक है, अरे हो गया, अरे ये क्या हो गया, हाँ ये क्या है, ठीक है, इस तरह के शब्द, ठीक है। हाय हो गया, हाय हो गया, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो ये एक सैंबल जरूर लगाएगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं, बाकी किताबें अवेलेबल हैं। स्टडी 91 पर आइए दोस्तों, आप अपनी हिंदी किताब दीजिए, उस किताब में सारी बातें लिखी गई हैं, ठीक है। प्लस दोस्तों हमारे पास अलग अलग विषय के लिए इंडिविजुअल कोर्स भी हैं, आप चाहें तो इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपको बताना इसलिए जरूरी था कि आगे चल के हम इसी को ब्रीफ में पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट जो आज मैंने बताया ना, उस पर एक एक चैप्टर बनते हैं हिंदी में, उन सब पर दोस्तों अपना डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।